हेलो लर्नर, आज हम सेकेंडरी एजुकेशन मैथमेटिक्स के अंदर फैक्टराइजेशन के लिए यूज होने वाले एक मेथड को देखने वाले हैं जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास आता तो क्लास 8 में है बट 10th तक काफी परेशान करता है। हाउ इम्पोर्टेंट दिस मेथड इज, हम इसे इस लाइन से समझ सकते हैं कि अगर हमने क्लास 10th तक इस मेथड को नहीं सीखा देन हम 11 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर लूज करने वाले हैं। इसे हम दो डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे एंड बिलीव मी, अगर ये दो एग्जांपल्स में बताए गए प्रोसेस को आप फॉलो कर पाते हैं देन यू विल हैव मास्टरी इन दिस मेथड। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसके प्रोसेस को हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी प्रोसेस से बन जाएंगे। हमने एग्जांपल के लिए लिया 3x² प्लस 11x प्लस 10। अब इसके प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, पहला नंबर और लास्ट नंबर जो भी यहां रहे उसका हमारे को प्रोडक्ट निकालने हैं, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया? 30। ओके, नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 में जो यहां नंबर आया है उसका हमारे को फैक्टर्स निकालने हैं। जो अभी तक तरीका हम जानते हैं उसको अप्लाई करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे क्या करना है। चलो, अब हम स्टेप 3 में आएंगे जहां पर कि जो भी फैक्टर्स यहां आया है उसको हम अरेंज करके लिख लेंगे। करेक्ट? याद रहे इसके बीच कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग। इसको दो ग्रुप में बांटना है। ध्यान रखेंगे कि जब ये ग्रुपिंग होगा तो इसके बीच कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। तो जब ये ग्रुपिंग होगा तो आपस में मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब जैसे मान लेते हैं कि ये 4 फैक्टर्स जो है मेरे ये 4 फिंगर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं ग्रुपिंग कैसे कर सकता हूं? एक को मैं अलग रखूंगा और इसको बांट दूंगा ताकि ये दो ग्रुप में बढ़ जाए, है ना। और क्या कर सकते हैं? फर्स्ट 2 को रखेंगे एक साथ, लास्ट 2 को एक साथ रखेंगे, फिर से ये दो ग्रुप में बट गया। तो क्या करना है कि जो भी यहाँ पर फैक्टर आएगा उसको हमारे को दो ग्रुप में बांटने हैं। ध्यान रहे कि जब हम इसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। करेक्ट? चलिए, तो अब हम इसकी ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक मैंने फर्स्ट में रखा 1 को और लास्ट सेकेंड ग्रुप में रखा वो सारे को। तो 1 2 3 जा 6 5 जा 30। ठीक है, ये हमने एक ग्रुप तैयार कर लिया। करेक्ट? अब जैसे ही ये ग्रुप तैयार हो गया है हमारे को क्या करने हैं? इन दोनों को या तो प्लस या तो माइनस, या तो प्लस या तो माइनस। चलिए देखें, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा? 31। इन दोनों को माइनस करें तो कितना आएगा? 29। ठीक है, अब प्लस और माइनस करने के दरमियान ध्यान देना है कि जो मिडिल वाला टर्म है, क्योंकि ये प्रोसेस किसका है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। तो मिडिल में कौन सा नंबर है? 11। तो यहाँ पर 11 आना चाहिए था, या तो प्लस या तो माइनस करने से। ठीक है, तो ये दोनों ही नहीं आया, मतलब ये जो ग्रुपिंग हमने करा कोई काम का नहीं है। क्योंकि मैं बिगिनर हूं तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आएगी, है ना। अब हम दूसरे के साथ ग्रुपिंग करते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि ग्रुपिंग में चेंज करूंगा। अब मैं फर्स्ट 2 को एक साथ रखा और लास्ट 2 को एक साथ। तो फर्स्ट 2 को एक साथ रखा तो ये हमारा हो गया 2। लास्ट 2 को एक साथ रखा तो कितना आ जाएगा? 3 5 जा 15। अब हमारे को फिर से क्या करने हैं? प्लस या माइनस। जब हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 17 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। इसमें से भी कोई सा नंबर नहीं आया जो 11 दे, यानी ये भी ग्रुप हमारे लिए कोई काम का नहीं है। चलिए, अब हम ग्रुपिंग को फिर से चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे? पहले 3 को एक साथ रखेंगे, बाद वाले को अलग कर देंगे। मतलब 1 2 जा 2 3 जा 6, ये हमारा 6 हो गया और ये 5 हो गया। अब हम देख पा रहे हैं क्या कि इसको अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करने से ये हमारे को कितना दे दे रहा है? 11। मतलब हमारा हो गया बिंगो। कहने का मतलब क्या कि जो हमारे को 11 चाहिए थी वो 11 हमारे को मिल गया। तो माइनस हम अब करेंगे ही नहीं, मतलब यही जो हमारा है टर्म
मिडिल का उसको स्प्लिट कर दिया। चलिए, तो इसके जगह पे अब हम पुट करते हैं। अब देखिए, अब हम सॉल्यूशन जो हमारा मिडिल टर्म था वो स्प्लिट हो गया, तो अब हम इसको प्रोसेस करके फाइनलाइज करेंगे। तो इसके प्रोसेस में ध्यान रखना है। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऊपर में है जस्ट लाइक 3x² एज इट इज फॉरवर्ड होगा, 10 + 10 है +10 फॉरवर्ड कर दीजिए। यहाँ पर भी जो साइन है प्लस लिख दीजिए, x लिख दीजिए। सिर्फ अंतर क्या है, ये मिडिल टर्म के जगह पर मैं लिखूंगा 6 + 5, क्योंकि ये प्लस करने से आ रहा है 11, इसलिए हमने लिख दिया प्लस। अब हम इसको ओपन करते हैं। चलिए ओपन करें। 3x², यहाँ देखिएगा 6 × x क्या दे देगा 6x, प्लस में 5 × x क्या दे देगा 5x, प्लस में जो साइन है साइन में लिख दीजिए एंड प्लस 10, है ना। अब देखिएगा ये हमारे पास 4 डिफरेंट टर्म्स आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हम फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन होगा, कॉमन मतलब जो दोनों में शामिल है, राइट। अब देखिए यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, तो हमारे पास क्या है, x शामिल है दोनों में, इसलिए हमने कर लिया x कॉमन। अब देखिएगा ये हमारे पास है 3 और इधर है 6, क्या 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1, यस। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि 3 भी दोनों में है ना, यहाँ पर 3 है और यहाँ 6 है, तो 3 में तो 3 है ही, 6 में भी 3 है, मतलब 3 भी कॉमन हो सकता है। तो हमने 3 कर लिया फिर से कॉमन। अब क्या बचा हमारे पास, वो थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिएगा 3 का 3 कॉमन है, यहाँ पे कितने x है 2, एक तो निकल चुका है, तो कितना बचा, एक ठो लिख दिया अंदर, है ना। आगे का साइन क्या है, प्लस, भर दिए। अब देखिएगा 6 में से 3 हमने निकाल रखा है, तो बचा क्या 2, यहाँ पे भर दिए 2, है ना। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या कॉमन है दूसरे वाले में, दूसरे पेयर में। अब यहाँ देखिए दूसरे वाले में क्या कॉमन है, यहाँ पे 5 है, यानी 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 1। 10 को क्या लिखेंगे हम 5 × 2। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि 5 में तो 5 है, 10 में भी 5 है, मतलब 5 हम कॉमन कर सकते हैं। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा, तो हमने कर दिया 5 कॉमन। क्या बचा, अब देखिए 5 का निकल चुका है, तो यहाँ पे बचेगा क्या x, और यहाँ पे 10 है, 5 निकल चुका है, तो क्या बचेगा 2, साइन जो है फॉरवर्ड कर दीजिए। अगर ये ना समझ में आए तो देखिएगा हम एक और तरीका बताते हैं कि ये प्रोसेस यहाँ पर कभी कभी कोई बात फंसता है, जैसे लाइक रूट वगैरह में जब नंबर होगी ना, तो यहाँ पे आपको कॉमन निकालने में दिक्कत होगी। तो देखिएगा इसको हम एक ट्रिक के थ्रू बता देते हैं। क्या है ट्रिक, वो देखिएगा, जो यहाँ आएगा उसको यहाँ भर दीजिए, जो यहाँ आया उसको यहाँ पर भर दिए। अब हमको मैनेज करना है किसके साथ, इसके साथ। यहाँ पर क्या है जो यहाँ नहीं है, ये देखिए यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो हम क्या कर देंगे 5 भर देंगे, और इसके आगे जो भी साइन होगा यहाँ उतार देंगे। ओके, अब हम देखते हैं क्या कि यहाँ से यहाँ तक एक टर्म बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये देखिए x + 2 दोनों जगह दिख रहा है, तो हम क्या कर लेंगे x + 2 निकाल लिए। अब x + 2 यहाँ से निकल चुका है, ये देखिए मैंने निकाल लिया x + 2, तो क्या बचा हुआ है 3x, भर दिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमने x + 2 निकाल लिया, तो क्या बचा +5, और यही हमारा हो गया आंसर। अब हम दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं, जहां पर कुछ प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगा वो मैं प्रोसेस में बताता हूं, और जो पहले का प्रोसेस था सारे प्रोसेस को मैं वैसे ही फॉलो करने वाला हूं। तो देखिए पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है 6। चलिए मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर कितना हो गया 6। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, जो भी नंबर यहाँ आ रहा था उसका फैक्टर निकाल रहे थे। चलिए निकाल लिए। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, स्टेप 3 में ये जितने भी फैक्टर्स हैं उसको हमने अरेंज करके लिखा था, है ना जी। अब इसके बीच में कौन सा साइन हो रहा था, इनटू। इसके बाद हमारे को क्या करने थे, ग्रुपिंग। अब यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, तो हमारे को कितने की ग्रुपिंग करनी है, 2 की। तो हम कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक को अलग रखेंगे, 2 को एक साथ कर देंगे, या फिर फर्स्ट 2 को एक साथ रखेंगे और लास्ट वाले को अलग कर देंगे। चलिए ग्रुपिंग करते हैं। तो फर्स्ट वाले को मैंने
अलग रखा और लास्ट टू को हमने एक साथ रखा, मतलब ये मिलकर कितना हो गया 6। ध्यान रखेंगे हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रुपिंग करने के दरमियान मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि इसके बीच मल्टीप्लाइकेशन का साइन है। अब ये ग्रुपिंग कर रहे थे, उसके बाद हमारे को क्या करना था, प्लस और माइनस। ये देखिए अगर हम इसको प्लस कर दें तो 7, माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 5। तो ये देखिए मिडिल का टर्म आ गया। ओके, तो क्या यहां पर हम बिंगो कर दें? तो आप थोड़ा सा पॉज करके अपने आप को देखिए कि और भी एक ग्रुपिंग है जो 5 दे रहा है। ये देखिए फर्स्ट 2 को मिला दें तो ये हमारा हो गया 2, लास्ट को हम अलग रखें तो ये हो गया 3। अब इस ग्रुपिंग को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है और माइनस कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। तो हमारा तो जो नहीं मिल रहा है उस पर तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, बट जब मिल रहा है उसके ऊपर अब हमारे को चेक करने हैं कि इसमें से कौन सा वाला ग्रुप सही है या कौन सा वाला ग्रुप हम इंटरटेन करें या फिर ना। तो ये दोनों ही ग्रुप है। अगर मान लेते हैं कि हम एग्जाम में इसके थ्रू स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि अगर इसके थ्रू स्टार्ट कर दिए, अगर सही है तो सब कुछ सही चलेगा, अगर गलत होती है तो देखते हैं कहां पे गलत होता है। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, ये कैरी फॉरवर्ड x² माइनस 6 माइनस x, हम क्या कर रहे थे सिर्फ 5 के जगह पर, 5 के जगह पे मैं ऑप्ट कर रहा हूं पहला वाला ग्रुप, है ना। क्या है, पहले लिखेंगे 6 1, माइनस करने से क्या होगा 5 आ जाएगा, है ना। चलिए आगे हम इसको ब्रैकेट को ओपन करें x²। यह याद रखिएगा कि जब ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले हर टर्म का साइन बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। चलिए तो 6 के आगे कौन सा साइन दिख रहा है, प्लस, इसको हम क्या करते हैं माइनस, क्योंकि बदलना है। अब ये 6 इंटू एक्स क्या हो गया 6x। ये कौन सा साइन है, 1 के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो हम इसके साइन को बदल दें, किसमें बदलेंगे प्लस में। 1 इंटू एक्स क्या हो गया x, और ये बाद का 6 उतर गया, है ना। अब हमारे को देखने हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, इसके लिए हम ये स्टेप में आ रहे हैं। कोशिश कीजिएगा बात को समझने का। ये x तो कॉमन है, समझ गए। अब 2x है तो एक x यहाँ पे बचेगा, लिख दिए। क्या 6 कॉमन है, नहीं, क्योंकि 6 यहाँ है 6 यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया ओके। अब क्या कर रहे थे, इसी को उठाकर हम यहाँ रख रहे थे, चलिए रख देते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे थे मैनेज। ये देखिएगा यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ क्या है तो यहाँ नहीं है, क्या है जो नहीं है। तो जब ऐसा स्थिति हो कि सारा चीज मैच कर रहा है तो हम क्या लिख देते हैं 1, क्या लिख देते हैं 1, और इसके आगे जो साइन है यहाँ लगा देते हैं। अब देखिएगा इस प्रोसेस में अगर हमारा गलत होता तो क्या होता वो देखिएगा। जब हम इसके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आएगा, अभी फिलहाल आ रहा है। ये देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस दोनों मिलकर क्या देगा माइनस, तो अभी ये सेट है। अगर ये गलत होता तो ये दोनों साइन मिलकर ये नहीं देता, ठीक है। जस्ट लाइक मैं इस प्रोसेस के थ्रू उसको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये गलत होता है। फिलहाल इसको मैं फाइनलाइज कर लूं, क्या आंसर हो जाएगा x माइनस 6 एंड x प्लस 1, है ना। चलिए अब हम इसी प्रोसेस को, इसी क्वेश्चन को इसके साथ कम करते हैं, देखते हैं गलत कैसे पता चलता है। तो यहां पर देखिएगा x² माइनस 5x माइनस 6, सारा कुछ हमारा निकला हुआ है तो डायरेक्ट हम यहां तक पहुंच जाएंगे। x² माइनस 6 माइनस x, 5 के जगह पे हम दूसरा वाला ग्रुप कॉपी कर रहे हैं, 2 प्लस 3, है ना। चलिए ब्रैकेट को ओपन करें, x² माइनस 2x, चूंकि माइनस बाहर है तो सारे ब्रैकेट के अंदर वाले को क्या कर देगा साइन बदल देगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस, और ये हमारा आ गया 6। अब देखिएगा x जब मैंने यहाँ कॉमन करा तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे 2x है, एक x निकल गया, यहाँ का x भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस 2। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, इसको उठाकर कॉपी फॉरवर्ड कर दे रहे थे, x माइनस 2 तो x माइनस 2। फिर क्या कर रहे थे, x है तो यहाँ x है, यहाँ क्या है जो यहाँ नहीं है, क्या है माइनस 3, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिएगा प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है, ये देखिए अब यहाँ पर जो साइन आया ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ का साइन मिलना चाहिए था, मिला नहीं मिला,
मतलब इससे पता करेंगे कि ये वाला ग्रुप हमारा सही नहीं था, ये हमारा ग्रुप सही था, है ना। अगर ये दो प्रोसेस आपको अब समझ में आ गया तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इसके प्रोसेस को करना है। अब अगर आप दूसरे वाले प्रोसेस को समझ गए तो इस क्वेश्चन के साथ ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब आपके लिए एक टास्क होगा कि इन दोनों क्वेश्चंस के प्रोसेस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके समझ लेना। अगर आप ये दोनों क्वेश्चंस के प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ गए, then believe me, you will have mastery in this middle term splitting. Now thank you all of you.